और जो है जैसे कोई सिलेंडर है मान लीजिए, राइट, ये ए है ऐसे, और यहां से x दूरी पे रो इज इक्वल टू रो नॉट प्लस अल्फा एक्स है। रो क्या है? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, एल है, ठीक है। आपसे पूछो, बताइए। पे dx का एलिमेंट ले लो, ठीक है। ये छोटा सा रेसिस्टेंस dr इज इक्वल टू कितना? रो एल बाई ए। रो तो रो है, रो नॉट प्लस अल्फा एक्स, इंटू इसकी लंबाई कितनी है? लेंथ के लॉन्ग, करंट के लॉन्ग कितनी? dx बाई एरिया ए। ये सारे रेसिस्टेंसेस किस में है? सीरीज में है। तो आर सीरीज इज इक्वल टू इंटीग्रल डी आर इज इक्वल टू कितना? सिंपल, इसे इंटीग्रेट कर देना। 1 बाई ए इंटू कितना? रो नॉट प्लस अल्फा एक्स इंटू क्या? dx। इट वेरीज फ्रॉम क्या? 0 टू l, तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो पहला राइट। पहला तो ये है। दूसरा, अगर ऐसा हो जाए कि एक सिलेंडर ऐसा है लाइक दिस, और ऐसा है, ऐसा है, और इसमें ऐसा है, बैटरी तुमने ऐसे लगा दी है रेडियली, एक एंड यहां पे बैटरी का है और एक एंड यहां पे, ऐसे तुमने बैटरी लगा दी है, ई का बैटरी लगा दिया है। करंट पूछेगा। फिलहाल हम आर इक्विवेलेंट निकलवा रहे हैं। इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस बी है, लंबाई इसकी एल है। क्या करना? करंट यहां कैसे फ्लो करेगी? रेडियल फ्लो करेगी करंट, है कि नहीं? यहां से आर दूरी पे तुम एक सिलिंड्रिकल एलिमेंट ले लेना, डी आर थिकनेस का, ठीक है, और एल लंबाई का, ठीक है। तो इसका जो डी आर होगा दैट विच बी रो एल बाई ए। रो यहां से आर दूरी पे रो भी वेरी कर रहा था, रो इज इक्वल टू रो नॉट बाई आर क्यूब, मान लीजिए ऐसा दे दे, वो कैसा भी दे सकता है फंक्शन। रो एल बाई ए, करंट तो ऐसे फ्लो करी रेडियली, उसकी दिशा में लेंथ कितनी हो गई? डी आर बाई एरिया कितना? इसके क्रॉस एरिया कौन सी? 2 पाई आर एल हो गया। अब रो को क्या लिखना? रो एज ए फंक्शन ऑफ आर लिख देना, और सारे आर, अच्छा देख लो डी आर ऊपर है तो पक्का है सीरीज में होगा, इंटीग्रेट कर लो। आर सीरीज इज इंटीग्रल डी आर कर लोगे, इट विल बी इक्वल टू कितना? इसको वैल्यू रख के इंटीग्रेट कर लो, खत्म काम है। ये रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट आ जाएगा तुम्हारा। तीसरी बात, ऐसा कौन हो सकता है? ट्रंकेटेड कोन इस तरह का हो सकता है, लाइक दिस। ऐसा कोई ट्रंकेटेड कोन है और ये इसका लेंथ एल है और इसका रेडियस ये वाला ए है और ये रेडियस बी है, ठीक है। और इसका जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है वो रो है, वो यूनिफॉर्म है हर सब जगह पे, ठीक है, ऐसा है। और तुम्हें ए बी के क्रॉस रेसिस्टेंस निकालना है। यहां पे क्या था? सिलेंडर था, ठीक है, और यहां पे क्या था? ये ट्रंकेटेड कोन है। क्या करोगे? ऐसे बैटरी लगा दोगे, कितना करंट फ्लो होगा ये निकालना पड़ेगा। क्या करना? यहां से x दूरी पर dx थिकनेस का एक स्ट्रिप ले लेना, dx थिकनेस की एक स्ट्रिप ले लेना, dx का एक स्ट्रिप ले लेना। ये y हो गया, इसे आगे बढ़ाओ, ठीक है। अच्छा, ये a है, ये भी कितना हो गया? a हो गया। इतना कितना हो गया बोलो? y माइनस a हो गया। ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है। तो क्या बोलोगे तुम? हाँ, तुम क्या करोगे? इसका डी आर कितना बोलोगे? डी आर विल बी इक्वल टू रो एल बाई ए। एल कितना है बोलो? रो एल बाई ए। एल कितना है? करंट की दिशा में, बैटरी तुमने ऐसी लगाई है करंट की दिशा में, तो रो एल बाई ए। एल कितना हो गया? करंट ऐसे फ्लो करेगी, एक्स की दिशा में कितना हो गया? डी एक्स। रो एल बाई एरिया, इसके क्रॉस एरिया
उस डिस्क का, पाई इंटू कितना आर स्क्वायर, आर कितना है टोटल वाई था ना, टोटल वाई था, पाई इंटू वाई स्क्वायर। सही चल रहा है ना, एक्स दूरी पे ये वाई हो गया, ठीक है। या सिंपल अगर तुम केवल इतने को वाई मान रहे हो, केवल इतने को वाई मान रहे हो तो वाई प्लस ए का स्क्वायर। नहीं समझे बात को? अगर तुम केवल इसको वाई मान रहे हो तो वाई प्लस ए हो जाएगा ना। ये वाई कैसे निकालोगे बताओ? वाई ऐसे निकालना, वाई बाई एक्स इज इक्वल टू कितना बोलो, ये टोटल बी है, इतना ए है, तो इतना कितना हो गया बी माइनस ए, बी माइनस ए बाई एल हो गया। बी माइनस एल ए बाई एल को कैपिटल ए मान लो तो वाई की जगह क्या रख सकते हो, ए एक्स हो जाएगा ना। तो डी आर इज इक्वल टू हो गया कितना, रो इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई पाई इंटू वाई की जगह ए एक्स प्लस ए का स्क्वायर। ऐसा हुआ। इसे इंटीग्रेट करो, सारा सीरीज में है, आर सीरीज इतना हो जाएगा, रो बाई पाई बाहर ले लो, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई कितना ए एक्स प्लस ए का स्क्वायर। ये कहाँ से कहाँ तक एक्स वेरी करेगा, 0 से लेके एल तक वेरी करेगा, यही ना। ए एक्स प्लस ए को तुम पी मान लेना, तो ए डी एक्स कितना हो गया, डी पी हो गया, तो डी एक्स कितना हो गया, डी पी बाई ए हो गया, यही ना। तो ये हो गया रो बाई पाई इंटू ए, डी एक्स ये क्या रखे तुम डी पी, और ए एक्स प्लस ए को क्या रखे पी बाई पी स्क्वायर। ये कितना आ गया, रो बाई पाई ए इंटू कितना पी टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई, ठीक ना, माइनस ऑफ 1 बाई पी हो गया ये, बोलो बोलो। और क्या रख दोगे, ए एक्स प्लस ए रख दो, तो माइनस ऑफ 1 बाई ए एक्स प्लस ए रख दो। और ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से एल तक एक्स वेरी कर रहा है। क्या लिख दोगे, माइनस रो बाई पाई ए इंटू हायर वैल्यू ए माइनस 1 बाई ए, कितना माइनस रो ए माइनस ए एल, ए कट गया, ए एल बाई ए इंटू ए एल प्लस ए। सही है, देख लेना। अब सही है, बोलो सही है ना। ये ए गायब हो गया, ये ए कैंसिल हो गया, क्या बचा, रो एल बाई पाई इंटू ए, कैपिटल ए किसको बोले थे हम, हाँ कैपिटल ए वाज कितना बी माइनस ए बाई एल, तो ए एल कितना हो गया, ए एल बराबर बी माइनस ए, तो ए एल प्लस ए की जगह क्या रख दिए बी, इसकी जगह बी रख दे बाई बी, तो कितना आ गया बाई पाई ए बी। ये हो गया आर इक्विवेलेंट, हो गया ना। तो इसका जो आर इक्विवेलेंट आया कितना आया, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू रो एल बाई पाई ए बी, ये इसका आ गया, लिख लीजिए। देता हम डेराइव कर ले रहे हैं, सिंपल। अगर कांस्टेंट है तो तुम कर ही लेते तुम ना, वेरिएबल होता तो कितना आ जाएगा सब आर जो है बोलो, रो बाई 2 पाई एल कितना डी आर बाई आर, इंटीग्रेट करो कितना आ जाएगा, रो बाई 2 पाई एल कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक ना, लॉग ऑफ क्या बी बाई ए टू द बेस ई। ये हो गया आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऐसे निकलता है, इसका ऐसे निकलेगा, इसका ऐसे निकलेगा, उसका ऐसे निकलेगा। स्फीयर होता कोई लाइक दिस, ये है ऐसा है, इनर रेडियस इसका ए है, आउटर रेडियस इसका बी है, ये मटेरियल है इसका, बीच में के भरा हुआ है,
आपसे पूछा है कि बैटरी अगर मैं ऐसे लगा दूं ऐसे, तो खैर आर इक्विवेलेंट पूछेगा। क्या करना है, यहां से आर दूरी पे डी आर का एलिमेंट ले लेना। अब कि तुम्हारा एलिमेंटल पार्ट कौन है, स्फेरिकल शेल है, ठीक है। तो इसका डी आर कितना ले लोगे, रो एल, एल की जगह पे डी आर बाई उसके क्रॉस में एरिया कौन सी आ रही है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये ऊपर आ रहा है, आर सीरीज कितना आ जाएगा, इंटीग्रल डी आर आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू रो बाई 4 पाई इंटू कितना, डी आर बाई आर स्क्वायर। अगर रो कांस्टेंट नहीं है तो उसकी वैल्यू रखो, तब बाहर नहीं निकाल पाओगे। फिलहाल ये ए से बी तक वेरी कर रहा है, कितना आ जाएगा, रो बाई 4 पाई इंटू कितना, बोलो 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, कितना, बी माइनस ए बाई ए बी, यह आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो होगा क्या प्रॉब्लम्स में, अगर तुम्हें ऐसा दे देता है तब तुम्हारा कितना आंसर आ रहा है, बोलो, आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, रो एल बाई पाई ए बी, ठीक ना। ये ए है, ये बी है, और ये रो है, और ये एल है। अगर स्फीयर दे देता है तब कितना आ रहा है आंसर, तब आर इक्विवेलेंट कितना आ जा रहा है, रो बाई 4 पाई इंटू कितना, बी माइनस ए बाई ए बी। और अगर तुम्हारा सिलेंडर आ जाता है लाइक दिस, ऐसा सिलेंडर आ जाता है, भीतर का ये मटेरियल है उसका, भीतर का रेडियस ए है, बाहर का बी है, तो कितना आ रहा था, बोलो कितना, रो बाई 2 पाई नीचे एल, नीचे में लॉग ऊपर लॉग बी बाई ए, ऐसा आ जाएगा। मेरा ये कहना है कि होता क्या है हीट के प्रॉब्लम्स में कि यहाँ पे कुछ बोल देगा टेम्परेचर θ1 है, यहाँ θ2 है, तो dq बाई dt पूछ लेगा, जो थर्मल करेंट है, दैट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू डेल्टा V बाई आर, θ1 माइनस θ2 बाई आर, आर कितना हो गया, L बाई पाई ए बी। लेकिन ये रो की जगह 1 बाई के इस्तेमाल करेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी, तो बाई के पाई ए बी के, ऐसा आ जाएगा। रो इज 1 बाई सिग्मा होता था ना, सिग्मा वाज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और के क्या हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी, तो ये L बाई पाई ए बी के। किसी स्फीयर में भीतर का टेम्परेचर कुछ दे देगा, मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, बाहर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया, पूछेगा रेट ऑफ हीट फ्लो क्या है बताओ, तो dq बाई dt पूछ देता है, तो dq बाई dt कितना आ जाएगा बताओ, 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाई कितना, रो बाई सॉरी, अब रो की जगह 1 बाई के, 1 बाई 4 पाई के इंटू कितना, b माइनस ए बाई कितना, b माइनस ए बाई ए बी, ऐसा हो जाएगा dq बाई dt। यहाँ पे पूछ लेगा भीतर टेम्परेचर θ1 बाहर θ2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dq बाई dt, यहाँ पे dq बाई dt हो जाएगा कितना, θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई कितना, रो यानी नीचे 1 बाई कितना, 2 पाई के एल लॉग ऑफ क्या, b बाई ए, ये हो जाएगा dq बाई dt। बात समझ में आ रही है। तो यानी तीनों प्रॉब्लम्स किस में है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के भी प्रॉब्लम है और किसके हैं, हीट के भी है। ये जो रोयल बाई पाई ए भी आता था वो बाई जाके के हो जाएगा नीचे, ऐसे रेट ऑफ हीट फ्लो पूछता है ऐसे प्रॉब्लम्स में, ठीक है। या मान लीजिए कहा कि यहां पे एक रॉड है और रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी ऐसे वेरी कर रही है, k इज x दूरी पे, k इज इक्वल टू k नॉट प्लस अल्फा एक्स, ऐसे वेरी कर रही है, ठीक है। तो अगर इधर θ1 है, यहाँ θ2 है, लंबाई l है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, और थर्मल कंडक्टिविटी ऐसे वेरी कर रही है, तो बताओ रेट ऑफ हीट फ्लो क्या है, फाइंड रेट ऑफ हीट फ्लो, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहला काम आर इक्विवेलेंट निकालिए, x दूरी पे dx का एलिमेंट लीजिए, तो dr कितना हो गया, रो एल बाई ए, रो की जगह 1 बाई के, एल बाई के। अब r कितना हो जाएगा इसमें, एल बाई के ए, जो रोयल बाई ए होता है इलेक्ट्रिसिटी में वही एल बाई के ए हो जाता है यहाँ पे। तो एल की जगह क्या रखे, dx बाई के की जगह क्या रखे, के नॉट प्लस अल्फा एक्स इंटू क्या, एरिया। ऐसे कई रेसिस्टेंसेस है, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आर सीरीज इक्विवेलेंट आ गया। x 0 से l तक वेरी किया, कितना आ गया, 1 बाई अल्फा लॉग ऑफ कितना, के नॉट प्लस अल्फा कितना, 1 बाई ए अल्फा इंटू लॉग ऑफ के नॉट प्लस अल्फा एल डिवाइडेड बाई कितना,
के नॉट, ये आ गया आपका, आर इक्वलेंट आ गया। तो डी क्यू बाई डी टी कितना आ जाएगा, रेट ऑफ हीट फ्लो, दैट विल बी इक्वल टू θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई कितना, 1 बाई ए अल्फा लॉग ऑफ कितना, के नॉट प्लस अल्फा एल डिवाइडेड बाई कितना, के नॉट। यह आ जाएगा रेट ऑफ हीट फ्लो। यानी इस हर प्रॉब्लम में आपसे बार बार क्या पूछेगा, रेट ऑफ हीट फ्लो पूछेगा, ठीक है। तो उसके लिए सिस्टम का और सिंपल डेल्टा थीटा बाई आर इक्वलेंट कर दीजिए, है कि नहीं, ठीक है, लिख लीजिए। वाले में अगर इतना ना दे करके ऐसा दे दे, ठीक है, कि ऐसा दे दे कि एक शेल है, एक शेल है, उसकी थिकनेस टी है, थिकनेस उसकी टी है और रेडियस उसका आर है। तो तुम्हारा कितना आया था आर इक्विवेलेंट, बोलो, रो बाई 4 पाई इंटू कितना, बी माइनस ए। तो बी माइनस ए की जगह क्या कर दोगे, टी थिकनेस बाई ए बी, ए भी आर है, बी भी आर है, तो क्या हो गया भाई, आर स्क्वायर, नीचे के रख दो इसको ले जाके नीचे, तो टी बाई 4 पाई के आर स्क्वायर। भीतर का टेम्परेचर कुछ दे दिया था, बाहर का कुछ दे दिया था, तो तो करंट कितना पालोगे, रेट ऑफ हीट फ्लो डी क्यू बाई डी टी कितना पालोगे, डेल्टा बी, भीतर θ1 बाहर θ2, θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई क्या, आर इक्विवेलेंट कितना, टी बाई कितना 4 पाई के आर स्क्वायर। यहाँ लिख लेना स्पेशल केस, अगर जो है थिन हो, तो थिन शेल हो, तो b माइनस ए की जगह हम लोग t लिख देते हैं और a और b r के बराबर हो जाता है, लिख लीजिए। आर दूरी पे टेम्परेचर पूछ सकता है, तब क्या करोगे, फिर तुम्हें इसका आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, इतने का, समझे ना। यहां पे टेम्परेचर पूछ सकता है, यहां से आर दूरी पे पूछ सकता है, बात समझ रहे हो ना, ऐसा है, ठीक है। पीछे जरा तुम लोग अपनी बकवास बंद करो, तो साल भर उसी मोड में रहो, बकरी की तरह अभिषेक, तुम बकर 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 यार। ये नहीं कि चुप, फ्रीजिंग ऑफ लेक, तुम जिस जगह के निवासी हो ना, वहां ये सब सपना है, लेक का जमना। देखो झील तुम देखे ही नहीं होगे, तालाब वालाब देख लो, वही बहुत बड़ी बात है, समझे, हम भी नहीं देखे हैं, खैर ठीक है। झील देखो तुम लोग, रामगढ़ ताल, बाहर का टेम्परेचर -θ डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक, और शुरू में ये वाटर कुछ टेम्परेचर पे रहा होगा, वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा था, एयर का कम था, सराउंडिंग का, हीट लूज किया, वाटर 0 पे आ गया होगा, वाटर घटते घटते 0 पे आया होगा। अब जब 0 से और ये ले लेगा हीट उसका, तो क्या हो जाएगा, ये फ्रीज होना शुरू करेगा, तो ये आइस बन जाएगा, ये आइस बन गया, इतना आइस बन गया। टी टाइम में x थिकनेस बन गई आइस की। क्यों आइस बन गई, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कितना कम है कि वो पानी से हीट लिए चला जा रहा है, और पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब पहुंच जाएगा, फिर भी इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका कम है, तो फिर वो अभी हीट लेगा, है कि नहीं। अच्छा, इस साइड पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ठीक है, ऐसा बहुत बॉटम में 4 और होता है, उसकी बात छोड़ दो। इस लेयर के ठीक है क्रॉस, तो ये बेसिकली एक बैटरी हो गई, एक बैटरी हो गई जिसका ये हायर पोटेंशियल है, लोअर है। ये कितने डिग्री पे है बोलो, -θ डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये कितने वोल्ट पे है, 0 वोल्ट पे। ये हो गया ऐसा, बोलो, ये -θ पे हो गया, और ये कितने पे हो गया, 0 पे हो गया। ये हायर ये लोअर हो गया, ऐसा बैटरी है। और रेसिस्टेंस कितने का है बोलो, यहाँ पे रेसिस्टेंस भी लग गया। ये रेसिस्टेंस कितने का है, L/Ka का होता है। जितने एरिया पे तुम काम कर रहे हो, वो एरिया अगर A है,
एरिया पे काम कर रहे हो तो इसका एल कितना हो गया, करंट कैसे फ्लो करेगी, करंट तो ऐसे फ्लो करेगी एल बाई के, तो एल बाई के एल कितना हो गया एक्स बाई के इंटू एरिया, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। तो कितना टेम्परेचर, डेल्टा वी कितना था बोलो, डेल्टा वी वाज थीटा, तो करंट कितना फ्लो कर जाएगी बोलो, ठीक है, हायर से लोअर की तरफ करंट कितना फ्लो कर जाएगी, आई विल बी इक्वल टू कितना बोलो, करंट फ्लो कर जाएगी कितना, डेल्टा थीटा बाई आर, डेल्टा थीटा कितना है, थीटा 0 माइनस माइनस थीटा डिवाइडेड बाई एक्स बाई के ए। बहुत दिशा का ज्ञान मत लीजिएगा, ठीक है, ये समझ लीजिए कि ये 0 पे है, ये 0 वोल्ट पे है और ये कितने पे है, माइनस थीटा पे है, तो ऐसे हायर टू लोअर फ्लो करेगी हीट, ठीक ना। तो दिस इज डी एच बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी इज रेट ऑफ हीट फ्लो, जिसको कैपिटल एच से भी डिनोट करते हैं। तो कितना आ गया बोलो, सो इसका मतलब डी क्यू बाई डी टी कितना आ गया, डी क्यू बाई डी टी रेट ऑफ हीट फ्लो, इतना जूल पर सेकेंड रेट ऑफ हीट फ्लो कितना आ गया, के ए थीटा बाई एक्स, के ए थीटा बाई एक्स आ गया, डी क्यू बाई डी टी इतना आ गया। अब ये जो इतनी हीट गई है वो कहां से गई है, हीट कोई दिया होगा तभी तो दिया है, ले गया है, 1 सेकेंड में गया है, टी सेकेंड में एक्स लेयर जम जाती है, ठीक है, तो dt सेकेंड में क्या होगी, dt सेकेंड में dx लेयर और जम जाएगी, और ये वाटर जो फ्रीज हुआ है कितना से कितना हुआ, इसका मास dm कितना हो जाएगा बोलो, वाटर की इसका मास कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितना है भाई, एरिया A इंटू dx, इसका वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी कितना है भाई, रो वाटर का, रो वाटर, dm कितना हीट लूज किया होगा, ये अपना क्या किया है, स्टेट चेंज किया है, तो dq कितना आ गया, dm इंटू एल, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक ना, तो dq इतना आ गया, ये कितने समय में हुआ है, dt टाइम में हुआ है, तो खैर dq की वैल्यू उठा के आप यहां से रख दीजिए, तो dq बाई dt यहां से मिल जाएगा ना आपको, dq बाई dt हो जाएगा कितना, dm इंटू एल एफ डिवाइडेड बाई dt, dm कितना था बोलिए, a रो वाटर dx बाई dt इंटू एल तो था ही, a l रो dx बाई dt, ठीक है। तो जो हीट आई है वो यहाँ से क्या रख दूँ मैं, ये dq बाई dt कहाँ से आया है, फ्रीज होने से आया है, वाटर उतना फ्रीज हो गया है, तो dq बाई dt वाला कितना आ गया, रो a l dx बाई dt, ये आ गया हमारा dq बाई dt, इतना आ गया, इज इक्वल टू कितना, के ए थीटा बाई एक्स, है ना, ए कैंसिल हो गया, x को इधर लाओ, रो एल एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के थीटा डी टी, ये है क्या, सही है ना, थीटा कांस्टेंट है, टाइम t1 था तो लेयर x1 जम चुकी थी, टाइम t2 था तो लेयर x2 जम चुकी थी, ठीक है। तो क्या बोलिएगा आप, रो एल इंटू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू के थीटा इंटू कितना, t2 माइनस t1, सिमिलरली रो एल इंटू कितना, x4 स्क्वायर माइनस x3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना, के थीटा इंटू t4 माइनस t3, ऐसा हो गया, राइट, ऐसा लिख दोगे अलग अलग टाइम पे, तो x4 स्क्वायर माइनस x3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, t4 माइनस t3 डिवाइडेड बाई कितना, t2 माइनस t1। ये रिजल्ट ख्याल में रखना चाहिए, ख्याल में रखना चाहिए, वो x1 लेयर था, कई बार क्या दे देता है कि इतने टाइम में इतना और जम गया, लेकिन हमेशा हम टाइम और t की ओरिजिन, टाइम और x की ओरिजिन हमेशा लेयर से लेते हैं, वो दे सकता है कि इतना लेयर और जम गया अगले t सेकेंड में, तो उसे नहीं लेंगे t और x, उसको नया जोड़ के ऐसे बना लेंगे, बात समझे, और फिर इसको इसमें लगाएंगे, हो गया, तो लिख लीजिए, ये जो स्लैब है ये रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, दोनों और पोटेंशियल डिफरेंस है वो हीट फ्लो होने से रोकेगा वो, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे
है वो कितना है, dq बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स। अगर मैं बोलूं कि x का ग्राफ ड्रॉ करो dq बाई dt के साथ, तो कैसा आ रहा है देखो, प्रोपोर्शनल टू x कांस्टेंट आ रहा है। जैसे जैसे लेयर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रेट कम होता जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए। बड़े प्रॉब्लम्स, एक तो ये और एक और है। फिर जो प्रॉब्लम बनेगा वो रेडिएशन के साथ मिलके बनेगा। ठीक है, कौन बैच छूटा है यार, एक सेकंड मार। डिग्री सेंटीग्रेड पे रिजर्वायर मेंटेन्ड है, बाहर 1000 पे है, भीतर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर है। R1 R2 इसके रेडियस है जो कि 0.25 और 0.5 दिए हुए हैं। क्या इतना दिया हुआ है, पूछा है 0 से 100 तक होने में वाटर कितना टाइम लेगा, फिर पूरा वाटर बॉयल होने में कितना टाइम ले लेगा। ठीक है, इसका रेसिस्टेंस तुम निकाले थे ना, कितना आया था? अरे जब तक तुम बनाओगे इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई L बाई के है एरिया 4 पाई r स्क्वायर है, 1 बाई 4 पाई के इंटू बी माइनस ए बाई ए बी, यही ना, यही ना? नहीं समझे बात को? आर इतना आया था तो आर इतना आ गया, गजब आदमी तो गया। 4 पाई आ गई 100, तो क्या लिख दें 1 बाई 100, और बी माइनस ए कितना आ गया 0.25 डिवाइडेड बाई ए कितना है 1 बाई 4, बी कितना है 1 बाई 2, यही है ना? तो ऊपर जाके ये हो गया, ये आके 4 हो के 1 हो गया, ये ऊपर जाके 2, 1 बाई 50 क्या कितना आया 1 बाई 50, तो रेसिस्टेंस आ गया 1 बाई 50। अब तुम्हारे सामने सवाल ये है कि भीतर का टेम्परेचर 0 है और बाहर का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है। किसी वक्त इसका टेम्परेचर थीटा है, रेसिस्टेंस तो आर है, हीट ऐसे फ्लो करेगी, dq बाई dt कितना हो जाएगा बताइए, 1000 माइनस थीटा, 1000 माइनस थीटा डेल्टा v बाई आर। आर कितना हो गया इसका 1 बाई 50, आर को आर ही रहने देते हैं। ठीक है, ये dq बाई dt हो गया हमारा, ये थीटा का फंक्शन है। ठीक है, सारे पानी को बॉयल कर जाना है। पानी का मास निकाल सकते हो इसके अंदर, मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा बोलो, 4 बाई 3 पाई आर क्यूब। आर कितना है 1 बाई 4 का क्यूब इंटू रो वाटर 1000, बोलो ये आ जाएगा ना। ये मास ऑफ वाटर मान लेता हूं m1 हो गया, m हो गया, ठीक ना? तो ये जो dt टाइम में कितना हीट गया इंटू dt, इतना हीट गया, dt टाइम में इतना हीट गया, ये क्या करेगा m वाटर का c वाटर का इंटू डी थीटा कर लेंगे। यहां से क्या हो जाएगा बोलो, डी थीटा बाई कितना 1000 माइनस थीटा, डी थीटा बाई 1000 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना डी टी बाई एम सी रेसिस्टेंस। ऐसा आर क्या है यहाँ रेसिस्टेंस है 1 बाई 50। सब सी की वैल्यू तुम्हें पता है वाटर की कितनी, चूंकि सब किस में यूज कर रहे हो एसआई यूनिट्स में, तो सी कितना होता है 1 होता है वाटर का, 1 कैलोरी पर ग्राम। तो 1 कैलोरी, कैलोरी मतलब 4.2 कैलोरी पर ग्राम, 4200 क्या 4200 क्या जूल की किलो जूल, जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, यही ना? ये आ जाएगा सी। और मास ऑफ वाटर निकाल ही चुके हो, इसको इंटीग्रेट कर देना। थीटा शुरू में 0 था, टाइम 0 था, थीटा बाद में 100 हो गया, टाइम t1 हो गया, तो t1 टाइम निकल जाएगा यहाँ से। नहीं समझे बात को? यहाँ से कितनी देर में सारा का सारा वाटर 100 पे पहुँच जाएगा वो पता चल जाएगा। फिर कि सारे वाटर को अब बॉयल होना है, m ग्राम वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे,
बाहर का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है, हीट ऐसे आएगी, तो DQ फिर कितना आ गया बोलो, डेल्टा V 1000 माइनस 100 डेल्टा V बाई R कितना, बाई R, ये तो डेल्टा V तो अब कांस्टेंट हो गया ना, दिस इज इक्वल टू DQ बाई dt, DQ बाई dt इतना आ गया, ये तो कांस्टेंट हो गया, वो ज्यादा आसान है, वहां इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इस एंड का टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट होगा, सिर्फ बॉयल करना है, स्टेट चेंज होगा, टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। तो DQ बाई dt कितना आ गया बोलो, 900 बाई क्या R, R कितना 1/50, बहुत ज्यादा हीट जा रही है यार। हाँ 4.5 इंटू 10 की पावर 4 जूल पर सेकेंड, इतना आ जाएगा। क्या पूछा है कि कितने देर में बॉयल कर जाएगा, m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू कितना, एक सेकेंड में इतना, 4.5 इंटू 10 की पावर 4 इंटू टाइम, यहां से टाइम आ जाएगा, खत्म काम। नहीं समझे, ये तो कांस्टेंट है तो ऐसे ही रह जाएगा। जब टेम्परेचर वेरी करेगा तो आपका करंट भी वेरी करेगा, ठीक है कि नहीं। जब टेम्परेचर वेरी नहीं किया, कांस्टेंट हो गया, हीट करंट कांस्टेंट हो गई, और तब आप आसानी से निकाल लिए। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना हो जाएगा वाटर का, LV कितना हो जाएगा, M तो निकाल लेंगे कितना, 4/3 पाई 1/4 क्यूब इंटू रो वाटर, और LV कितना हो जाता है 540 कैलोरी, मतलब 10 की पावर 3 इंटू 4.2, यही ना, बोलो कैलोरी पर किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम, ये आ जाता है, आ जाएगा, इतना रख दीजिएगा तो टाइम आ जाएगा वहां से। क्वेश्चन है, ए सिलिंड्रिकल ब्लॉक ऑफ लेंथ 0.4 मीटर, सिलिंड्रिकल ब्लॉक है, लेंथ इसकी 0.4 मीटर है, चलिए अच्छी बात है। क्रॉस सेक्शनल एरिया A इज इक्वल टू 0.04 मीटर स्क्वायर, इज प्लेस्ड कोएक्शियली ऑन ए थिन मेटल डिस्क ऑफ मास। यहाँ एक मेटल डिस्क है, पीछे प्रोशन माला बंद कर रहा है, भैंस की तरह पता नहीं क्या मैं बोल रहे हैं सब जो यहाँ पर। मास ऑफ डिस्क जो है वो 0.4 किलोग्राम है। इस सिलेंडर को आपने मेटालिक डिस्क पे रख दिया है, सिलेंडर को डिस्क पे रख दिया है। ये वाला सिरा जो डिस्क का है, यहां टेम्परेचर 400 केल्विन मेंटेन्ड है, उस पे ये मेंटेन्ड है। अच्छा, इनिशियल टेम्परेचर इसका थीटा इनिशियल, और डिस्क जो नीचे रखी गई है इसका थीटा इनिशियल 300 केल्विन है, ठीक है। इफ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इसका सिलेंडर का K दिया हुआ है 600 जूल पर किलोग्राम केल्विन। नहीं, इट इज 10 वाट पर मीटर केल्विन, और इसका C दिया हुआ है, डिस्क का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C दिया हुआ है वो दिया हुआ है 600 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द टेम्परेचर ऑफ डिस्क टू 350 केल्विन।
इसका थीटा फाइनल 350 केल्विन होने में कितना समय लगेगा, डेल्टा टी कितना लगेगा, समय कितना। एज्यूम फॉर पर्पज ऑफ कैलकुलेशन द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ डिस्क टू बी वेरी हाई एंड सिस्टम टू बी थर्मल, ठीक है। फिर वही बात है जैसे अभी था, एक सिरा मेंटेन्ड है 400 पे, दूसरा सिरा मेंटेन्ड है 300 पे। हीट फ्लो होगी हायर टू लोअर। हीट फ्लो कैसे हो रही है, कंडक्शन के थ्रू हो रही है। आके इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं रह गया, तो क्या हो गया, ये 400 केल्विन ये हो गया और ये रेसिस्टेंस हो गया, और यहां कितना हो गया, थीटा हो गया। तो करंट कितनी हो जाएगी, डी क्यू बाई डी टी, बोलो, डेल्टा वी बाई आर, 400 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई आर, और आर कितना हो जाएगा, एल बाई के ए, और एल कितना है 0.4, के इतना है, तो इसका रेसिस्टेंस हो जाएगा एल बाई के ए। एल हो गया 10, एल हो गया 0.4, के हो गया 10, ए हो गया 0.04, लॉ ब्लॉकवर्थ 1, आर हो गया 1 आ गया, आर तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। डी क्यू बाई डी टी तुम्हारा इतना आ गया। तो डी टी टाइम में कितना हीट आया इधर से, डी क्यू इज इक्वल टू 400 माइनस थीटा इंटू डी टी, इतनी हीट आई डी टी टाइम में। ये क्या हुई, इसने इसका डिस्क का टेम्परेचर बढ़ाया, डी थीटा इज इक्वल टू एम सी डी थीटा, ठीक है। तो कितना आएगा, डी टी बाई एम सी इज इक्वल टू कितना, डी थीटा डिवाइडेड बाई कितना, 400 माइनस थीटा। थीटा शुरू में कितना था भाई, 300, बाद में कितना हो गया 350। शुरू में टेम्परेचर टाइम 0 था, बाद में टाइम टी हो गया। तो यहां से कैसे करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो P बाई एम सी इज इक्वल टू कितना, लॉग ऑफ कितना 400 माइनस 350, 100 बाई 2, लॉग 2 क्या ये हो जाएगा, लॉग 2 नहीं हो जाएगा, लॉग 2। तो टाइम कितना हो गया, एम सी लॉग 2, 0.693, ये इतना आ गया। मास कितना है डिस्क का, और सी कितना है 600 इंटू 0.693, इतना सेकेंड्स, क्या इतना सेकेंड लगेगा। बात समझ में आई। तो अगर एक कई सारे प्रॉब्लम आईटी करा दिए हैं इसी में, एक टेम्परेचर फिक्स है, दूसरा वेरिएबल है, हीट फ्लो ऐसे हो रही है और वो इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम वो रेट ऑफ हीट फ्लो निकाल लें और डी टी टाइम में डी क्यू निकाल लें और डी क्यू इज एम सी डी थीटा कर दें, वहां से आ जाएगा वो। बात समझ में आई, ठीक है। एक दो बात और बता देते हैं, लिख लीजिए फटाक से इसको। तो अगले लेक्चर में, एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा रेडिएशन और वीन्स लॉ, कैलोरी में। एक और से रेडिएशन होता रहेगा और एक से कंडक्शन होता रहेगा, तो दोनों मिला करके तो रेडिएशन की बात पूरी करनी पड़ेगी। इक्विवेलेंट के ऑफ फॉलोइंग सिस्टम्स, इन सिस्टम्स का आप इक्विवेलेंट के बताइए, ठीक है। पहला, इसका K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है, इसका एरिया A है, लेंथ 3L है, इसका एरिया A है, लेंथ 2L है, इसका एरिया A है, लेंथ L है, ठीक है। इसका K इक्विवेलेंट बताना है। क्या कर लोगे बोलो, सेम डायमेंशन का एक रख दो, सबकी जगह सेम डायमेंशन का एक रख दो, तो नई लेंथ कितनी हो गई 6L, एरिया कितना हो गया A, जो वही इसका किस में है, ये सीरीज में, आर सीरीज इज R1 प्लस R2 प्लस R3, तो कितना हो जाएगा L बाई K1A, L बाई K1A प्लस L बाई K2A प्लस कितना 2L बाई K2A प्लस कितना 3L बाई K3A, ठीक है क्लास, ठीक है। 3L बाई K3A इज इक्वल टू कितना
6L/K इक्वलेंट इंटू एरिया। यहाँ से L कैंसिल हो जाएगा, A कैंसिल हो जाएगा, तो K इक्वलेंट आ जाएगा, यहाँ से नहीं आ जाएगा। ठीक है, चलो इस सिस्टम का K इक्वलेंट बताओ। एक सिलेंडर है ऐसा, ऐसा, ये सिलेंडर, ये जो है, ये ऐसे जो है, ये K2 का मटेरियल है, और ये वाला मटेरियल K1 का मटेरियल है। ये मटेरियल K1 का मटेरियल है, लेंथ L है, इधर θ1 है, इधर θ2 है। तो क्या करोगे, इसकी रेडियस R है और इसकी रेडियस 2R है। ठीक है, राइट। तुमको जो है पूछा है इसका K इक्विवेलेंट कितना होगा, तो क्या करना, ये दोनों रेसिस्टेंस किसमें है, सीरीज में कि पैरेलल में? इधर इधर मेंटेन है, ये दोनों का एक सिरे पे मेंटेन है, ये एक पे मेंटेन है। इन दोनों का एक सिरा एक टेम्परेचर पे मेंटेन्ड है, ये दोनों एक सिरे पे मेंटेन्ड है, तो दोनों किसमें है, पैरेलल में। इसका R1 कितना बोलोगे, भीतर वाले का R1 कितना बोल दोगे, L/K1 इंटू एरिया कितना, πr²। बड़े वाले का R2 कितना बोल दोगे, L/K2 इंटू एरिया कितना, पाई इंटू 2r², 4r² माइनस πr² कितना, 3πr², है कि नहीं? तो तुम देख रहे हो 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। नया मटेरियल कैसा होगा, ऐसा कितना होगा, 2R होगा, और लेंथ कितनी होगी, L होगी। तो 1/L टोटल L हो गई बाई K इंटू एरिया कितना, 4πr², पाई इंटू 2r² ना, एरिया कितना बोलो, पाई इंटू 2r² यानी कितना, 4r²। L/K इज इक्वल टू 1/R1, R1 कितना था, K1 इंटू πr²/L प्लस कितना, K2 इंटू 3πr² क्या, L। यहां से क्या आ जाएगा, K इक्वलेंट आ जाएगा। उल्टा हो गया क्या, L/K। ओह, उल्टा लिखना चाहिए था ना। 1/R1 कितना हो जाएगा, K1 इंटू πr²/L प्लस कितना, K2 इंटू 3πr²/L। तो यहां से L L L πr², तो कितना आ गया K इक्वलेंट बोलो, 4K इक्वलेंट इज इक्वल टू कितना, K1 प्लस 3K2, ये आ जाएगा इसका K इक्वलेंट। बस शीट दे देते हैं कंडक्शन की, कल आना है, कल शीट